इस वीडियो में हम जेंडर के मीनिंग और डेफिनेशन के साथ इसकी इटिमोलॉजी यानी लिंग की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब इटिमोलॉजी क्या है? किसी शब्द की ओरिजिन और उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का अध्ययन स्टडी करना ही इटिमोलॉजी कहलाता है। जैसे समय के साथ शब्दों के अर्थ में कैसे परिवर्तन हुआ, यह इटिमोलॉजी कहलाता है। तो चलिए जेंडर की इटिमोलॉजी देखते हैं। The modern English word gender come from the Proto-Indo-European root word gen, meaning to produce or beget। मतलब मॉडर्न इंग्लिश वर्ड जेंडर वो प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट वर्ड जेन से आया है, जिसका मतलब होता है उत्पन्न और जन्म देना। अब ये प्रोटो इंडो यूरोपियन क्या है? यह एक भाषा है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर काल्पनिक सामान्य पूर्वज है। मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की यह पूर्वज है। क्योंकि इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए लिंग्विस्ट भाषाविदों ने मॉडर्न और एंशियंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में समानताओं की तुलना करके प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पुनर्निर्माण किया। अब प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में प्रोटो इंडो और यूरोपियन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। प्रोटो का अर्थ प्राचीन या मूल शब्दों को दर्शाता है, और इंडो यानी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत और हिंदी, और यूरोपियन यानी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, पर्शियन और आदि लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस मिला के एक लैंग्वेज फैमिली बनाती है, जिससे प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बनती है। PIE के बारे में इतना बताने का कारण यह है कि इसी ने जेंडर वर्ड को प्रभावित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वर्ड जेन लेटर डेवलप्ड इनटू लैटिन वर्ड जीनस and it evolved into Middle English word gender means kind, type और sort। मतलब यह शब्द जेन बाद में विकसित होकर लैटिन भाषा में जीनस बना और फिर आगे यह मिडिल इंग्लिश में जेंडर शब्द के रूप में इवॉल्व हुआ। जीनस और जेंडर दोनों शब्द का मीनिंग सेम है, जैसे काइंड प्रकार, टाइप जाति और सॉर्ट यानी श्रेणी। द वर्ड जीन आल्सो इन्फ्लुएंस्ड अदर इंग्लिश वर्ड्स लाइक किन, काइंड एंड किंग। मतलब जीन शब्द ने और भी इंग्लिश शब्दों को प्रभावित किया, जैसे किन यानी परिवार, काइंड यानी प्रकार, किंग यानी राजा। इन मॉडर्न फ्रेंच इट अपेयर्स एज जॉनरा एंड इन ग्रीक द रिलेटेड रूट वर्ड जेन इज सीन इन वर्ड्स लाइक जीन, जेनेसिस, ऑक्सीजन विच मीन्स टू प्रोड्यूस। मतलब मॉडर्न फ्रेंच में यह जॉनरा के रूप में प्रकट हुआ और ग्रीक में जीन, जेनेसिस और ऑक्सीजन जैसे शब्दों में देखा जाने लगा, जिसका अर्थ है टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना। अब देखते हैं हिस्टोरिकली इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द वर्ड जेंडर ओरिजिनली मेंट काइंड बट दिस मीनिंग बिकम ऑब्सोलीट। मीन्स ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के फर्स्ट एडिशन में जेंडर वर्ड का अर्थ काइंड यानी प्रकार था, लेकिन यह शब्द अप्रचलित हो गया। ओवर टाइम जेंडर वॉज प्राइमरली यूज्ड इन ग्रामर कैटेगराइजिंग वर्ड जेंडर एज मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। मतलब समय के साथ जेंडर का प्रयोग मेनली ग्रामर में किया जाने लगा, जिसमें जेंडर शब्द को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। Later in 20th century, its meaning expanded to refers to social cultural roles associated with masculinity and femininity, distinct from biological sex। मतलब 20वीं शताब्दी में इसका अर्थ विस्तृत होकर पुरुषत्व और स्त्रीत्व से जुड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं को संदर्भित करने लगा, जो बायोलॉजिकल सेक्स से अलग है। अब जेंडर के मीनिंग की बात करते हैं। Gender describe those characteristics of woman and man which are socially constructed, while sex refers to those which are biologically determined। मतलब लिंग महिलाओं और पुरुषों की उन विशेषताओं का वर्णन करता है जो समाज द्वारा निर्मित है, जबकि सेक्स उन विशेषताओं को संदर्भित करता है जो जैविक रूप से निर्धारित होती है, जैसे क्रोमोसोम्स में डिफरेंस होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंस होना। जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन आर लर्नड अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। मतलब लिंग भूमिकाएं और अपेक्षाएं सीखी जाती है आपके लिंग के अनुसार, डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है। दिस सोशली लर्नड बिहेवियर मेक्स अप जेंडर आइडेंटिटी एंड डिटरमाइन जेंडर रोल्स। मतलब यह सामाजिक रूप से सिखाया गया व्यवहार लिंग पहचान बनाता है और लिंग भूमिकाएं निर्धारित करता है। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेंडर रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, behaviors, activities and attributes that are given by society to considered appropriate for men and women
मतलब लिंग समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों, विशेषताओं को संदर्भित करता है जिन्हें समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है।